प्यारे दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी आत्मा की है जिसने अपनी प्यास बुझाने के लिए बहुत से मर्दों को अपना शिकार बनाया और ये तांडव तब तक चला जब तक कि उसने अपना बदला पूरा न कर लिया। तो कहानी को पूरा सुनिएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सप्ताहांत में देवदुर्ग से महिमापुर तक का सफ़र विक्रम के लिए सदैव उत्साह भरा होता था। आखिर वहीं तो प्रेयसी मिलती थी उसे। जिंदल कंस्ट्रक्टर में आर्किटेक्ट के तौर पर काम करने वाले विक्रम की महिमापुर में कार्यरत स्कूल टीचर प्रेयसी से मुलाकात 6 महीने पहले हुई थी। प्रेयसी उसकी पत्नी रचिता की मित्र थी और जब रचिता को पता लगा कि प्रेयसी महिमापुर में कार्यरत और प्रत्येक सप्ताह विल सिटी से महिमापुर तक आना जाना करती है तो उसने विक्रम से पूछा कि क्या वो विल सिटी से देवदुर्ग जाते समय मित्र प्रेयसी को महिमापुर में छोड़ सकता है। विक्रम के हाँ कहने पर प्रेयसी उसके साथ प्रत्येक सप्ताह महिमापुर तक आना जाना करने लगी। 220 किलोमीटर का सफ़र दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षित करने लगा। साधारण चेहरे मोहरे वाली प्रेयसी के जिस्म को देखकर अक्सर विक्रम की सांसें रुक जाती थी। एक दिन महिमापुर से विल सिटी आते समय दोनों बहक गए और दोनों ने महिमापुर के पास काली पहाड़ी के जंगल में कार रोककर प्रेम किया। उस दिन के बाद प्रत्येक सप्ताहांक दोनों काली पहाड़ी के जंगल में कार रोककर कार में ही प्रेम करने के उपरांत ही आगे का सफ़र करते थे। सर्दी का दिन होने की वजह से महिमापुर पहुंचते पहुंचते ही विक्रम को अंधेरा हो चुका था। प्रेयसी से उसे रेड सर्किल के पास एक बड़ा सा पैकेट लिए मिली और दोनों का विल सिटी का सफ़र शुरू हुआ। क्या उस पैकेट में कंबल है? विक्रम ने पूछा। है तो क्यों पूछ रहे हो? प्रेयसी ने मुस्कुराकर पूछा। समझ लो ये हम दोनों के बहुत काम आ सकता है, विक्रम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। कौन से काम? प्रेयसी ने मुस्कुराकर पूछा। इतनी नादान न बनो, समझ लो। धत, तुम्हें तो हर बार एक ही बात सूझती है, प्रेयसी हंसकर बोली। काली पहाड़ी का जंगल पूरे 50 किलोमीटर के फासले में फैला हुआ था, लेकिन आज उनके प्रेम स्थल पर चहल पहल थी। पूरे 10 किलोमीटर के दायरे में गड़ियाँ लोहार फैले हुए थे। जहाँ तक देखो उनकी गाड़ियाँ और उनके औरत बच्चे नज़र आ रहे थे। भीड़ को देखकर दोनों को बड़ी निराशा हुई। दोनों ने ठंडी आँख भरी और कार आगे बढ़ा दी। जंगल खत्म होने के 10 किलोमीटर पहले काली नदी के दुल्हन घाट पर सन्नाटा मिला। विक्रम ने कार रोक ली। यहाँ क्यों रोक रहे हो? प्रेयसी ने पूछा। यहाँ के बाद कोई मौका नहीं मिलेगा, विक्रम प्रेयसी का हाथ पकड़ते हुए बोला। यहाँ कुछ नहीं कर सकते, यहाँ दुल्हन की पूजा होती है, प्रेयसी ने डरते हुए कहा। दुल्हन? हाँ, कोई दुल्हन सर्दियों पहले कुंवारी ही मर गई थी इस घाट पर। कहते हैं वो तब से यहीं रहती है और आसपास के गांव वाले उसकी आत्मा की शांति के लिए उसकी पूजा करते हैं। ऐसी जगह प्रेम करना उचित नहीं लगता, प्रेयसी चिंतित स्वर में बोली। क्या बकवास है, अब कोई भूत प्रेत नहीं होते हैं। पूरे हफ्ते इंतज़ार किया है आज के दिन का, मैं आज का दिन खराब नहीं करूँगा। आओ आज कार से बाहर प्रेम करेंगे, तुम्हारे कंबल पर, विक्रम उत्सुकता के साथ बोला। वो तो है, लेकिन इस जगह? प्रेयसी चिंतित स्वर में बोली। कोई खराबी नहीं है इस जगह, देखो सामने एक झुरमुट सा है, वहीं चलते हैं, विक्रम प्रेयसी को कार से बाहर निकालते हुए बोला। प्रेयसी अनिच्छा से कार से बाहर आई और विक्रम को रोककर कंबल की ओर इशारा किया। विक्रम ने हंसकर कंबल कार से निकाल लिया। थोड़ी देर बाद दोनों उस घने झुरमुट के पीछे अभिसाररत थे। विक्रम और प्रेयसी का प्रेम ज़्यादा देर न चल सका। एक ठंडी हवा के झोंके ने दोनों को चौंका दिया और प्रेयसी की आंखें चमक उठी। रुक क्यों गया, चल शुरू हो जा, प्रेयसी ने हल्की सी गुर्राहट के साथ कहा। तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? विक्रम ने प्रेयसी की बदली हुई आवाज़ को सुनकर बोला। बकवास मत कर, प्रेम कर मुझे, यदि मैं तृप्त रही तो तुझे मार दूंगी, प्रेयसी विक्रम को आलिंगन में लेते हुए बोली। विक्रम को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि प्रेयसी का शरीर अब बर्फ़ की तरह ठंडा था और उसका मन कर रहा था कि वो कैसे भी प्रेयसी के आलिंगन से आज़ाद हो जाए। तू पुरुष नहीं है या तू इतने में ही तृप्त हो गया? प्रेयसी ने गुर्रा कर पूछा। कौन हो तुम, मुझे छोड़ दो, विक्रम डरते हुए बोला। ऐ पुरुष, तू या तो मुझे संतुष्ट करेगा या मरेगा, प्रेयसी चीख कर बोली। मुझे छोड़ दो, प्रेयसी के कठोर आलिंगन में फंसा विक्रम डरते हुए बोला। अपुरुष कहते हुए प्रेयसी ने उसे अपने आलिंगन से आज़ाद कर दिया। विक्रम नग्न अवस्था में अपनी कार की तरफ भागा और कुछ ही कदम दौड़ पाया था
कि उसके कदम उखड़ गए और वह हवा में तैरने लगा। ये दुल्हन घाट है पापी, यहाँ पाप करने वाला दुल्हन के लिए बलि चढ़ता है। कहते हुए प्रेयसी ने अपना हाथ हवा में उठाया। प्रेयसी के हाथों के इशारे से विक्रम हवा में सैकड़ों फीट ऊंचे उछला और फिर तेजी से नीचे गिरा। झुरमुट के पास एक ठूंठे जैसा पेड़ था जिसका अंतिम सिरा नुकीला था। विक्रम उसी ठूंठ पर गिरा और वो ठूंठ उसके पेट के आर पार हो गया। अचानक प्रेयसी को होश आया और वो स्वयं को नग्न अवस्था में देखकर घबरा गई, क्योंकि उसके सामने दुल्हन के लाल जोड़े में एक स्त्री खड़ी थी जिसकी आवाज़ हवा में गूंजी, उल्टा तू पति के होते हुए भी पर पुरुष के साथ अभिसाररत थी, क्या तू तृप्त हो गई? जवाब देने के स्थान पर प्रेयसी सड़क की तरफ भागी। उल्टा तू भाग न सकेगी, या तो मेरी बात का जवाब दे, नहीं तो अपने अवैध प्रेमी के पास जाने के लिए तैयार हो जा। दुल्हन चीख कर बोली। प्रेयसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। वो एक पल को ठिठकी, लेकिन अगले ही पल सड़क की ओर दौड़ पड़ी। प्रेयसी दूर न जा सकी। दुल्हन के हाथ के इशारे से वो हवा में सैकड़ों फीट ऊंचे उछल गई और ठूंठे पेड़ पर तेजी से आ गिरी। तना उसके भी आर पार हो गया और उसका नग्न शरीर विक्रम के नग्न शरीर के पास जा लगा और उसके प्राण पखेर उड़ गए। नीचे खड़ी दुल्हन ने एक बीभत्स ठहाका लगाया और हवा में उछलकर उसी ठूंठे पेड़ के नुकीले सिरे पर जा बैठी और ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाने लगी। प्यारे दोस्तों, इसका अगला पार्ट हम बहुत जल्द लेकर हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।